हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां प्रकृति का सन्नाटा छाया रहता है, भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन है। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो ब्रह्मांडीय शक्ति है जो प्रकृति के सभी तत्वों को एक सूत्र में पिरोती है। पहाड़, नदियां, जंगल और यहां तक कि हवा में भी उनकी उपस्थिति है। लेकिन क्या चीज शिव को प्रकृति का सबसे बड़ा रक्षक बनाती है? आइए प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में जानें। हिमालय महान, अडिग और अनंत शिव की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जो मानव सभ्यता से अछूता एक शिखर है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। सदियों से साधु और साधक इन पहाड़ों पर ध्यान करने आते रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिव करते हैं, ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में। हिमालय की शांति शिव के संदेश को दर्शाती है। सच्ची शक्ति आंतरिक शांति से आती है। प्रकृति के साथ शिव के संबंध के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक पवित्र गंगा को धरती पर लाने में उनकी भूमिका है। कहानी यह है कि स्वर्गीय नदी गंगा कभी केवल स्वर्ग में ही बहती थी। जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों को धोने के लिए उन्हें धरती पर उतरने के लिए प्रार्थना की, तो उनका प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती थी। तबाही को रोकने के लिए शिव ने उस शक्तिशाली नदी को अपनी जटाओं में समेट लिया और उन्हें अपनी जटाओं से धीरे धीरे बहने दिया। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें संतुलन के बारे में सिखाती है। रक्षक के रूप में शिव प्रकृति की उग्र शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें मानवता की भलाई के लिए प्रवाहित करते हैं। शिव का उन पेड़ पौधों से भी गहरा नाता है जो जीवन को बनाए रखते हैं। बेल का पेड़ या बिल्व शिव को पवित्र माना जाता है और इसके 3 पत्तों वाले समूह अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतीक है: सृजन, संरक्षण और विनाश। भक्त शिव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें बेलपत्र अर्पित करते हैं और हर पत्ते, हर पेड़ और हर जंगल में उनकी उपस्थिति को पहचानते हैं। यह एक याद दिलाता है कि प्रकृति पवित्र है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। शिव को अक्सर अपनी गर्दन के चारों ओर सांपों के साथ चित्रित किया जाता है, जो प्रकृति की कच्ची, बेकाबू ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांपों को डर और सम्मान दोनों से देखा जाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। उन्हें आभूषण के रूप में पहनकर शिव दिखाते हैं कि वो जंगल के सबसे खतरनाक जीवों के साथ भी तालमेल बिठाकर रहते हैं। शिव को पशुपतिनाथ यानी सभी जीवित प्राणियों के भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। यह उपाधि हमें याद दिलाती है कि हर प्राणी, बड़ा हो या छोटा, ईश्वरीय सृजन का हिस्सा है। जंगल उनके मंदिर हैं और हर जानवर उनकी सुरक्षा में है। आज के समय में जहां वनों की कटाई और प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरा है, पशुपतिनाथ के रूप में शिव हमें प्रकृति के जिम्मेदार संरक्षक बनने का आह्वान करते हैं। प्रकृति के साथ शिव का संबंध सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। वो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति हमसे अलग नहीं है, यह हमारा ही एक हिस्सा है। पहाड़ हमें मजबूत बने रहना सिखाते हैं, नदियां हमें सुंदरता से बहते रहना सिखाती है, जंगल हमें जीवन का पोषण करना सिखाते हैं, और शिव जो सनातन रक्षक हैं, वो हमें इस दिव्य रचना का सम्मान और आदर करना सिखाते हैं। प्रकृति की रक्षा करके हम शिव का सम्मान करते हैं। धरती के साथ तालमेल बिठाकर रहकर हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। एवं नमः शिवाय।